रसूलपुर गांव छपरा बिहार के रहने वाले खेसारी लाल यादव आज बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं। इतने बड़े स्टार की एक झलक पाने के लिए सामने से लोग बेकरार रहते हैं। लेकिन कभी ये खेसारी लाल यादव भैंस चराया करते थे, लिट्टी चोखा बेचा करते थे, दूध बेचा करते थे और खेती किया करते थे। उसके बाद इनके अंदर गाने का एक जुनून आया। गांव-गांव में जाकर के रामलीला में भजन गाया करते थे। इनके पापा को लगा कि बेटा मेरा गाने का शौकीन है। पूछ ही लिया कि क्या बेटा तुम गाना गाओगे, गाना चाहते हो? कहते हैं हाँ पापा, मैं गाना गाना चाहता हूँ, मैं सिंगर बनना चाहता हूँ, शौक है मेरा, मेरे अंदर एक जुनून है कि मैं सिंगर बन सकता हूँ। कहते हैं ठीक है बेटा, तू भी मेरे पास दिल्ली आ जा। दिल्ली में खेसारी लाल यादव जी के पिताजी चना बेचा करते थे। खेसारी लाल यादव जी के पिता मंगरू यादव चना बेच के ही अपना और अपने परिवार का जीवन यापन किया करते थे। खुद दिल्ली में रहते थे। सहयोग के लिए उनकी पत्नी यानी कि खेसारी लाल यादव जी की माता जी भी दिल्ली में ही रहने लगी थी। अब मंगरू यादव जब खेसारी लाल यादव जी को बुला लेते हैं दिल्ली, तो दिल्ली में महेश परदेसी से बात कर लेते हैं कि मेरा बेटा है, बहुत अच्छा गाता है, तुम बहुत अच्छा गाना लिखते हो, इंडस्ट्री में जुड़े हुए हो, एक काम करो ना, मेरा बेटा के लिए गाना लिखो अच्छा, उसे तुम मदद करो, वो स्टार बन सकता है, वो सिंगर बन सकता है, उसका कैसेट बज सकता है। महेश परदेसी जो कि खेसारी लाल यादव के गाँव के ही बगल के रहने वाले हैं, उन्होंने खेसारी लाल का सपोर्ट किया। एक से एक गाना लिखना स्टार्ट कर दिया। पहला गाना खेसारी लाल यादव जी ने पहला एल्बम बनाया, फ्लॉप हो गया। वो निराश हो गए, वो टूट गए कि कितने मुश्किल से तो मेरे पिता ने ये पैसे दिए थे, अब मैं क्या करूँगा। उनके पिता ने कहा बेटा अभी मैं हूँ, तू टेंशन मत ले, तू गाना गा, पैसा मैं जहाँ से भी होगा दूंगा। और फिर क्या था, दूसरा ही एल्बम खेसारी लाल यादव का सुपर हिट हो गया। खेसारी लाल यादव का पहला गाना जो सबसे पहले पूरे हिंदुस्तान लेवल पे हिट हुआ था, वो गाना देवघर से हिट हुआ था सबसे पहले। और वो गाना भोले बाबा के ऊपर था, धक्का धक्का करता करेज, जो बोलबम गाना था। और वो पहला गाना था जिसे खेसारी लाल यादव जी, जिस गाना ने खेसारी लाल यादव जी को पहचान दिया पूरे हिंदुस्तान में कि एक खेसरिया आ गया है भाई, गजब गाता है भाई, और पतला दुबला सा है, बड़ा बड़ा घुंघराला बाल रखता है और अच्छा गाता है, उसका डांस भी बहुत ही अच्छा लगता है लोगों को। ये उस टाइम चर्चा का विषय बन। और फिर वहाँ से खेसारी लाल यादव कभी पीछे मुड़कर नहीं देखे, मतलब कभी फ्लॉप नहीं मिला खेसारी लाल को। जितने भी गाने आए बजते गए, स्टारडम की सीढ़ी चढ़ते गए, और गाना के साथ फिर स्टार्ट हुआ इनके मूवी का कारवां, एक्टिंग का कारवां, और इनको पहली मूवी मिल गई साजन चले ससुराल। हाँ, और वो मूवी भी सुपर डुपर हिट हो गई। मुझे आज भी याद है खेसारी लाल की फर्स्ट मूवी मैंने भी देखी थी। उसमें दुल्हन, बचपन में दुल्हन से रिश्ता हो जाता है और बड़ा होकर के दुल्हन को लाने के लिए इनको जाना पड़ता है, और दुल्हन बड़ी अमीर बन जाती है। तो इस तरह की कहानी रहती है और वो मूवी हिट हो जाती है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। फिर खेसारी लाल यादव एक बड़ा सुपरस्टार बन चुका होता है। और फिर अब आप सबको मालूम है कि ट्रेंडिंग स्टार, ग्लोबल सुपरस्टार बोला जाता है। खेसारी लाल यादव को हिट मशीन भी बोला जाता है। आज एक गाना बेचते हैं भाई साहब 12 से 15 लाख में, एक स्टेज शो करते हैं 15 से 20 लाख में। आज मुंबई में देखिए, अब यहाँ पर बात आ गई है कि खेसारी लाल यादव जो है पिता को ज़्यादा मानते हैं कि ससुर को, सास को ज़्यादा मानते हैं कि अपनी माँ को। तो पिता से ज़्यादा किसी को कोई कैसे मान सकता है, माँ से ज़्यादा कोई किसी को कैसे मान सकता है। लेकिन सास ससुर भी धर्म पिता और धर्म माता होती हैं, क्योंकि वो अपनी बेटी को आपके हवाले कर देते हैं। अब आप इतने बड़े जब सुपरस्टार बन चुके हैं, इतना पैसा आपके पास है, आपकी वाइफ इतनी अमीर बन चुकी है, तो वो कैसे खुश रहेगी अगर उनके माता पिता को गरीबी झेलना पड़ेगा? जाहिर सी बात है।
तो खेसारी लाल अगर बहुत अमीर बन चुके हैं, क्योंकि इनके परिवार में जितने भी लोग थे सारे लोग गरीब ही थे भाई, मीडियम परिवार से, क्योंकि ये मीडियम परिवार से ही थे, शादी तो इन्होंने पहले ही कर ली थी स्टार बनने से पहले ही, तो गरीब परिवार से इनके सास ससुर भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब से खेसारी लाल यादव स्टार बने हैं तब से अब वो भी गरीब नहीं रहे, अपने माता पिता और सास ससुर को मतलब एक जैसा मेंटेन कर रहे हैं खेसारी लाल। मुंबई में कल KKR27 स्टूडियो का ओपनिंग किया खेसारी लाल यादव जी ने, पूजा पाठ में बैठाए थे अपने माता पिता को। उनका हक भी है बैठना, क्योंकि सबसे पहला हक तो खेसारी लाल के ऊपर उनके माता पिता का है। माता पिता से बढ़ के सास ससुर का हक कभी हो ही नहीं सकता, मतलब एक बेटा के लिए, ठीक है, ये तो सही है। लेकिन देखिए उनके सास ससुर भी आए हुए थे और वो एक मेहमान नहीं एक घरवैया की तरह थे वहाँ पे। जैसा खेसारी लाल यादव जी के माता ने जिस तरह की साड़ी पहनी है, सेम साड़ी उनके सास ने भी पहनी है। आप ध्यान अगर दे रहे होंगे तो जो कुर्ता खेसारी लाल यादव जी के पिता ने पहना हुआ है वही कुर्ता पहने हैं खेसारी लाल यादव जी के ससुर जी ने भी। आपको एक साथ में यहाँ पर फोटो दिखाता हूँ, ये कुर्ता देखिए इनका, ठीक है, इनके ससुर खेसारी जी के ससुर का, और ये देखिए उनके पिताजी का सेम कुर्ता है। सेम कुर्ता सास मतलब ससुर और पिता ने पहना है, सेम साड़ी जो है माता और सास ने पहनी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो खेसारी लाल यादव मेंटेन कर रहे हैं और बहुत अच्छा मेंटेन कर रहे हैं, सास ससुर का भी ख्याल रख रहे हैं और माता पिता का भी ख्याल रख रहे हैं। उनकी सास ज़्यादातर मुंबई में नज़र आती हैं अपने बेटी के पास में, क्योंकि अपने पिता को भी कहते हैं, अपने माता को भी खेसारी लाल कहते हैं कि मुंबई में चलो रहो, लेकिन ये लोग नहीं रह सकते। ये खुद इन्होंने कहा है कि हम नहीं रह पाएंगे मुंबई में, हमें गांव में ही अच्छा लगता है। और इनके लिए गांव में बहुत बड़ा महल बना रहे हैं खेसारी लाल यादव, मुंबई से भी बड़ा, बहुत ही लग्जरी महल, आप सबको मालूम है। इनके गांव में बड़ी बड़ी गाड़ियां रखी होती है इनके पिताजी के लिए, इनके भाइयों के लिए बहुत सारा ट्रैक्टर पड़ा हुआ है भाई। बिजनेस, बड़ा बड़ा बिजनेस करके दे रहे हैं अपने पिताजी अपने भाइयों के लिए। अपने भाइयों का भी ख्याल खेसारी लाल यादव पूरा ही रखते हैं। उनके भाई भी अब कहीं नौकरी नहीं करते, पहले नौकरी किया करते थे, अब कहीं भी नौकरी नहीं करते हैं उनके भाई। उनके भाइयों के पास अपना खुद का बिजनेस है और खेसारी लाल यादव जी के ही कामों को जो है वो हैंडल करते हैं। और तमाम खर्च जो है वो खेसारी लाल यादव अपने पूरे परिवार का चलाते हैं। अपने चाचा का भी पूरा खर्चा खेसारी लाल यादव ही चलाते हैं, पूरे परिवार को लेके चल रहे हैं खेसारी लाल यादव। ये देख के काफ़ी ज़्यादा जो है वो अच्छा लग रहा है। हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरा बेटा बड़ा बने, लेकिन वो सपना क्यों? बड़ा बनेगा तो खुद को भी तो सुख मिलना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए ना। भाई का सपना होता है यार मेरा भाई बड़ा बन जाए, मेरा भाई बड़ा हो जाए। क्यों? बड़ा बनेगा तो क्या सिर्फ भाई अपना ही मौज लेगा? नहीं, हमारा भी ख्याल रखेगा, यही सोचते हैं ना। तो वो पूरा कर रहे हैं खेसारी लाल यादव। खैर एक वीडियो था, आपको पसंद आया तो लाइक शेयर करिए। मैं महेश पांडे, आप लोग देख रहे थे भोजीवुड एंटरटेनमेंट। लव यू।